नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट क्लासेस में। मैं आपके लिए भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत, महाजनपद से रिलेटेड 50 जीके जीएस लाया हूं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 थी, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? महाजनपद शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। यहाँ पे पूछ रहा है मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजगिरी हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 4 है, किस महाजनपद की राजधानी चंपा थी? यहाँ पे पूछ रहा है किस महाजनपद की राजधानी चंपा थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंग हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, एकदम सही जवाब हो जाएगा, अंग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 5 देखेंगे। 5 है, वाइजी महाजनपद की राजधानी थी। यहाँ पे पूछ रहा है वाइजी महाजनपद की राजधानी थी। तो आपका राइट आंसर वैशाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 6 देखेंगे। 6 है, अवंती महाजनपद की राजधानी थी। यहाँ पे पूछ रहा है अवंती महाजनपद की राजधानी थी। तो आपका राइट आंसर उज्जैन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7 है, कुरु महाजनपद की राजधानी थी। यहाँ पे पूछ रहा है कुरु महाजनपद की राजधानी थी। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा हस्तिनापुर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 8 देखेंगे। 8 है, किस महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौशल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 9 देखेंगे। 9 है, महाजनपद काल में कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? यहाँ पे पूछ रहा है महाजनपद काल में कौशाम्बी किसकी राजधानी थी। तो आपका राइट आंसर वश्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 10 देखेंगे। 10 है, मल महाजनपद की राजधानी थी। यहाँ पे पूछ रहा है मल महाजनपद की राजधानी थी। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कुशीनगर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 11 देखेंगे। 11 है, गंधार महाजनपद की राजधानी थी। यहाँ पे पूछ रहा है गंधार महाजनपद की राजधानी थी। तो आपका राइट आंसर तक्षशिला हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 12 देखेंगे। 12 है, अस्तिगिरनिरी किस महाजनपद से संबंधित था? तो आपका राइट आंसर मगध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 13 है, अवंती महाजनपद के शासक कौन थे? यहाँ पे पूछ रहा है अवंती महाजनपद के शासक कौन थे। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्राधोदक, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 14, किस महाजनपद की गणतांत्रिक व्यवस्था प्रसिद्धि थी? यहाँ पे पूछ रहा है किस महाजनपद की गणतांत्रिक व्यवस्था प्रसिद्धि थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 15 देखेंगे। 15 है, किस महाजनपद का उल्लेख रामायण में मिलता है? यहाँ पे पूछ रहा है किस महाजनपद का उल्लेख रामायण में मिलता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कौशल हो जाएगा, एकदम सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी कौशल। चलिए अगला क्वेश्चन 16 देखेंगे। 16 है, कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार क्षेत्र में स्थित था? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार क्षेत्र में स्थित था।
तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग मगध वजीज होगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 17 देखेंगे। 17 है, मगध महाजनपद के राजा बमिसार का वंश कौन सा था? तो आपका राइट आंसर 17 का हयंक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 18 देखेंगे। 18 है, शाक्यगन किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? शाक्यगन किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा कौशल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 19 देखेंगे। 19 है, कौन सा महाजनपद समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, कौन सा महाजनपद समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो आपका राइट आंसर अंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 20 देखेंगे। 20 है, शर्मन व जैन धर्म का उदय मुख्य रूप से किस महाजनपद में हुआ? यहाँ पे पूछ रहा है, शर्मन व जैन धर्म का उदय मुख्य रूप से किस महाजनपद में हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मगध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 21 देखेंगे। 21 है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विराटनगर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 22, पांड्य महाजनपद किस क्षेत्र में था? पांड्य महाजनपद किस क्षेत्र में था? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दक्षिण भारत में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 23 है कि सुरसेन महाजनपद की राजधानी थी? यहाँ पे पूछ रहा है सुरसेन महाजनपद की राजधानी थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 24 देखेंगे। 24 है, अयस्क महाजनपद की राजधानी थी? अयस्क महाजनपद की राजधानी थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पोटली हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 25 देखेंगे। 25 है, वत्स्य महाजनपद के राजा उदयन का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यहाँ पे पूछ रहा है वत्स्य महाजनपद के राजा उदयन का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा संस्कृत नाटकों में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 26, महाजनपद काल में मुद्राओं को क्या कहा जाता था? महाजनपद काल की मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंचमाकृतिक सिक्के कहा जाता था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 27 है। 27 है, किस महाजनपद में प्रथम गणतंत्र का उदय हुआ? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों किस महाजनपद में प्रथम गणतंत्र का उदय हुआ? तो आपका राइट आंसर वाइजी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 28 देखेंगे। 28 है, किस महाजनपद के कारण उत्तर भारत को राजनीतिक स्थिरता मिली? यहाँ पे पूछ रहा है किस महाजनपद के कारण उत्तर भारत को राजनीतिक स्थिरता मिली? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा मगध हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 29 देखेंगे। 29 है, वैशाली नगर किस महाजनपद से जुड़ा था? यहाँ पे गाइस ये बोल रहा है कि वैशाली नगर किस महाजनपद से जुड़ा था, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा, यानी 29 का हो जाएगा सुरसेन नहीं होगा, अंग नहीं होगा, वज्र नहीं होगा, कौशल नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाजिज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 30 देखेंगे। 30 है कि महाजनपद काल किस युग के बाद आया? यहाँ पे पूछ रहा है महाजनपद काल किस युग के बाद आया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक युग में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही जवाब दोस्तों।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 31 देखेंगे। 31 है, किस महाजन पद को बौद्ध ग्रंथों में महाशक्ति कहा गया? यहाँ पे पूछ रहा है किस महाजन पद को बौद्ध ग्रंथों में महाशक्ति कहा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मगध, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 32 देखेंगे। 32 है, धन्यवाद किस महाजनपद की राजधानी थी? धन्यवाद किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 33 देखेंगे। 33, किस महाजन पद की भूमि अत्यधिक उपजाऊ मानी जाती थी? यहाँ पे पूछ रहा है किस महाजन पद की भूमि अत्यधिक उपजाऊ मानी जाती थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मगध हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 34 देखेंगे। 34 है, महाजनपद युग में कर किस नाम से जाना जाता था? यहाँ पे पूछ रहा है महाजनपद युग युग में कर किस नाम से जाना जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाली, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकदम सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 35 है, गणराज्य महाजनपद किस प्रकार शासन करते थे? यहाँ पे पूछ रहा है गणराज्य महाजनपद किस प्रकार का शासन करते थे? तो आपको पता होगा कि लोकतांत्रिक सभा से, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 36 देखेंगे। 36 है, कौन सा महाजनपद जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर से जुड़ा था? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कौन सा महाजनपद जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर से जुड़ा था? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो आपका राइट आंसर जो 36 का हो जाएगा वो वाइज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 37 देखेंगे। 37 है, महाजन पद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? यहाँ पे पूछ रहा है महाजन पद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मगध था, यानी ऑप्शन नंबर सी था एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन 38 देखेंगे। 38 है, किस महाजन पद का उल्लेख सबसे अधिक बौद्ध ग्रंथों में मिलता है? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों किस महाजन पद का उल्लेख सबसे अधिक बौद्ध ग्रंथों में मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मगध हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही जवाब मगध। चलिए अगला क्वेश्चन 39 देखेंगे। 39 है, किस महाजन पद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कुरु हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 40, किस महाजन पद के कारण उत्तर भारत में शिक्षा का विकास हुआ? ये एकदम वीवीआई मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा, एकदम एग्जाम में पूछा गया है बार बार। तो इसका आंसर जो हो जाएगा किस महाजन पद के कारण उत्तर भारत में शिक्षा का विकास हुआ? यहाँ पे शिक्षा का विकास कब हुआ? यानी गंधार तक्षशिला विश्वविद्यालय, इसका जो आंसर हो जाएगा वो गंधार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 41 है, शाक्य गणराज्य की राजधानी क्या थी? यहाँ पे पूछ रहा है शाक्य गणराज्य की राजधानी क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कपिल वस्तु, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही जवाब कपिल वस्तु। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 42 देखेंगे, किस महाजनपद में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ? यहाँ पे पूछ रहा है किस महाजनपद में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौशल, यानी कौशल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 43 है। 43 है, किस महाजनपद ने प्रारंभ में मगध का विरोध किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी अंग भी हो जाएगा वाइज भी हो जाएगा कौशल भी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 44 देखेंगे। महाजन पद कालीन समाज का मुख्य व्यवसाय था? यहाँ पे पूछ रहे हैं दोस्तों महाजन पद कालीन समाज का मुख्य व्यवसाय था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही जवाब कृषि। चलिए अगला क्वेश्चन 45 देखेंगे दोस्तों।
45 है, किस महाजनपद का अस्तित्व आधुनिक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यहाँ पे पूछ रहा है किस महाजनपद का अस्तित्व आधुनिक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कौशल भी हो जाएगा, कुरु हो जाएगा, सुरसेन हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 46 है, बिम्बिसार बिम्बिसार किस महाजनपद के शासक थे। यहाँ पे पूछ रहा है बिम्बिसार किस महाजनपद के शासक थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मगध हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 47 है। अजातशत्रु ने किस महाजनपद के विरुद्ध युद्ध किया था। यहाँ पे पूछ रहा है अजातशत्रु ने किस महाजनपद के विरुद्ध युद्ध किया था। तो आपका राइट आंसर वही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही जवाब, वाइज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 48 देखेंगे दोस्तों। 48 है, किस महाजनपद की अस्तित्व गंगा घाटी में था। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों किस महाजनपद का अस्तित्व गंगा घाटी में था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी, यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों हो जाएंगे एकदम सही। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन 49 देखेंगे दोस्तों। 49 है, महाजनपद युग का काल माना जाता है। महाजनपद युग का काल माना जाता है, कब से माना जाता है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 600 ईसा पूर्व, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 50 देखेंगे। 50 है, महाजनपदों में कौन सा दक्षिण भारत का प्रमुख था। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों महाजनपदों में से कौन सा दक्षिण भारत का प्रमुख था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पांड्य हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अगले टॉपिक पे बात करेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो